हाँ जी नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। अपन पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास और इसके अंतर्गत हम प्रमुख रूप से व्यक्तित्व देख रहे थे भारत में इतिहास में जो प्रमुख व्यक्ति हुए, और उसी के अंतर्गत अब बारी आती है अपन पढ़ते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। और देखें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो महू जो छावनी है उसमें इंदौर एमपी में इनका जन्म होता है। और मूल नाम था इनका भीम सकपाल। महार जाति के व्यक्ति थे ये। भीम सकपाल इनका मूल नाम था। और उच्च शिक्षा इनकी कोलंबिया विश्वविद्यालय ब्रिटेन में होती है और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ब्रिटेन में, यहाँ पर इनका उच्च शिक्षा होती है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ब्रिटेन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ब्रिटेन। बड़ौदा रियासत के शासक के द्वारा दी गई छात्रवृत्ति से पीएचडी शोध पत्र है द प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज़। द प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज़ ये पीएचडी ये शोध पत्र था। ये छात्रवृत्ति मिलती है आपके बड़ौदा की रियासत के शासक के द्वारा, उसके माध्यम से अपने ये जारी कर पाते हैं। इनके द्वारा संगठित आपके स्थापित आपके संगठन देखें तो 1924 में बहिष्कृत हितकांडी सभा 1924, 1927 में समता सैनिक समता समाज 1927 में ही होता है। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है, समता समाज है, समता सैनिक है, बहिष्कृत हितकांडी सभा है। तो क्रम से पूछ सकते हैं कौन से समय आपके क्या स्थापित किया जाता है। 1942 में इस पार्टी का नाम बदलकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ कर दिया था। जो 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी स्थापित की जाती है, 1942 में इसका नाम परिवर्तन किया जाता है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ कर दिया जाता है। संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ से जीतकर सदस्य बने थे। संविधान सभा में इसी पार्टी से अपने जीतकर इस सभा के आपके सदस्य बने थे। अम्बेडकर जी के मृत्यु के बाद 1957 में इस पार्टी का नाम बदलकर भारतीय रिपब्लिक पार्टी कर दिया गया। भारतीय बौद्ध महासभा का इन्होंने 1955 में स्थापना करी थी और 1957 में इसी पार्टी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भारतीय रिपब्लिक पार्टी कर दिया गया था। घटनाक्रम देखिए तो 1927 में भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रांतीय विधानसभा के सदस्य रहे थे। तो 1927 में भीमराव अंबेडकर जी बम्बई प्रांतीय विधानसभा थी, इसके आपके क्या रहे थे, विधानसभा के सदस्य रहे थे। फिर महाड़ सत्याग्रह 1927 में होता है। ये सत्याग्रह दलितों के मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रयोग करने के लिए लेकर था। अम्बेडकर ने इस सत्याग्रह के दौरान मनुस्मृति थी, इस मनुस्मृति को स्वाह कर दिया था, यानी कि जला दिया था। क्या मनुस्मृति कब, महाड़ सत्याग्रह जो 1927 में होता है। बलराम मंदिर प्रवेश कराते हैं। बलराम मंदिर प्रवेश ये आपके मंदिर में प्रवेश था, 1930 में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में तीनों में भाग लेने का काम करते हैं ये। 1932 में पूना पैक्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के आपके सांप्रदायिक प्रचंड द्वारा दलित के लिए पृथक निर्वाचित प्रणाली का प्रावधान किया गया। यह पूना पैक्ट था। 1932 में आता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक आपके प्रचार द्वारा दलित के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। महात्मा गांधी ने इस प्रचंड को हिंदू समाज में फूट डालने की राजनीति मानते हुए इसका विरोध किया और अम्बेडकर जी के साथ पूना पैक्ट किया, जिससे दलितों के लिए 72 सीटों के बजाय 148 सीटें हैं ये स्वीकार की गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य नियुक्त हुए 1942 में। कब होते हैं, 1942 में। संविधान सभा के सदस्य बनते हैं 1946 में। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष बनाए गए ये। और 1949 में उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनाया गया था 1949 में। 1951 में हिंदू कोड बिल के मामले में अम्बेडकर ने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था। 1956 में अम्बेडकर ने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था नागपुर में। कहाँ पर,
नागपुर में 5 लाख अनुयायियों के साथ में 1954 में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। अम्बेडकर को 1990-91 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर के.वी. राव ने भीमराव अम्बेडकर को संविधान की जननी कहा। प्रोफेसर के.वी. राव ने भीमराव अम्बेडकर को संविधान की जननी कहा। इनकी अगर रचनाएं देखें तो प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज, और इनहेलेशन ऑफ कास्ट, हु वेयर आपके सुद्रास, हु वेयर सुद्रास, द अनटचेबल, हु वेयर दे, वेटिंग फॉर ए वीजा, ये जो आत्मकथा है। वॉट कांग्रेस एंड गांधी, हाउ डन टू द सुद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्मा, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ पार्टीशन टू इंडिया, स्टेट एंड आपके माइनॉरिटीज, थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के समर्थक करते हैं इस आपके रचना में। तो ये इनकी रचनाएं थी प्रमुख रूप से। समाचार पत्र मूक नायक हैं, ये जो मराठी भाषा का था, और एक बहिष्कृत भारत है जो 1927 में, ये भी मराठी में था। तो समाचार पत्र मराठी में निकलते हैं। एक मूक नायक जो 1920 में निकलता है, और एक 1927 में बहिष्कृत भारत निकलता है। पत्रिका थी समता, समता पत्रिका निकलती है इनकी। सामाजिक विचारों के बारे में बात करें तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध करते थे ये। अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था थी, इसका घोर विरोध किया और इसे भारतीय समाज में पिछड़ेपन का मूल कारण बताया कि यही कारण है, इस कारण से भारत पिछड़ा है कि इसमें वर्ण व्यवस्था है। अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था के साथ साथ में प्लेटो के न्याय सिद्धांत की तीखी आलोचना करी, जिसे प्लेटो ने कार्य के आधार पर समाज के 3 वर्गों में आपके क्या है 3 वर्गों का सिद्धांत दिया था। तो कार्य के आधार पर जो उन्होंने बांटा था, जिनका उनका न्याय का सिद्धांत था, उसकी आलोचना करते हैं अम्बेडकर जी। इनका मानना था वर्ण व्यवस्था के शुरुआती समय में समाज में 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। उनके अनुसार शूद्र वर्ण की उत्पत्ति बाद में हुई। शूद्र पहले क्षत्रिय थे, जिन्होंने ब्राह्मणों के साथ निरंतर संघर्ष में ब्राह्मणों को हराया। किन्होंने? शूद्रों ने। इसे कुंठित होकर क्षत्रिय का आपके उपनयन संस्कार करवाया बंद कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें हीन माना जाने लगा। तो ये तो क्या थी? जलसी थी, किसकी? ब्राह्मणों की। और उन्हें उपनयन जो संस्कार था ये करवाना बंद कर दिया था, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उन्हें हीन माना जाने लगा। कालांतर में यही वर्ग शूद्र वर्ग के रूप में आपके अस्तित्व में आया, और अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था के साथ साथ में जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया। और उनके अनुसार जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है, जो वर्तमान भारतीय समाज के पिछड़ेपन का मूल कारण है। भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा को नष्ट करने का एक ही मार्ग है, अंतरजाति विवाह, ना कि सहभोज। सहभोज से कुछ नहीं हो रहा वाला, शादियाँ करोगे, शादियों से बात बनेगी। खून का जब मिश्रण ही आपकी क्या है अपने मन की भावना ला सकता है। खून का जब मिश्रण होगा, यही आपके अपनेपन की भावना ला सकता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन करने की बात करते हैं। अम्बेडकर ने अस्पृश्यता को भारतीय समाज पर कलंक माना। अस्पृश्यता के उदय के संबंध में अम्बेडकर ने ब्रोकन मैन थ्योरी प्रतिपादित की। तो ब्रोकन मैन आपकी थ्योरी है, ये किसने प्रतिपादित की? यह अस्पृश्यता के उदय के संबंधित अम्बेडकर जी ने आपके दी। ये क्या थ्योरी है? अम्बेडकर के अनुसार हिंदू समाज के वे समूह जिन्हें वर्ण व्यवस्था ने हाशिए पर धकेल दिया था, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अम्बेडकर हाशिए पर स्थित इन लोगों को ब्रोकन मैन की संज्ञा देते हैं, टूटे हुए व्यक्ति। क्यों? उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। इन लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय होने के कारण ये ब्रोकन मैन थे, गौमांस का सेवन करते थे। ब्राह्मण वर्ग ने गौमांस का परित्याग कर गाय को पवित्र घोषित कर दिया। अम्बेडकर के अनुसार अस्पृश्यता की उत्पत्ति के 2 मूल कारण हैं, ब्रोकन मैन का बौद्ध धर्म का ग्रहण करना और ब्रोकन मैन का आपके गौमांस का सेवन करना। तीसरी बात, धर्म और ब्राह्मणवाद की आलोचना करते हैं ये। अम्बेडकर मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में। इसलिए तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था 1955-56 में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ में। स्वयं अछूतों के जीवन व प्रवृत्तियों में सुधार लाने पर बल देते हैं। स्वयं अछूतों के जीवन और प्रवृत्तियों में सुधार लाने पर बल देते हैं। अछूतों को सभी सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग का अधिकार देते हैं। ये अधिकार किस में है? 15(2) में है।
दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व, दलितों की स्थिति में सुधार करने के लिए कानून के उपाय, समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए आवश्यकता पर बल। ये पंचायती राज का विरोध करते हैं। गांव उदासीनता के अड्डे हैं, ये मानना अम्बेडकर का था। अम्बेडकर गांव के बजाय आपके नगरीय जीवन के समर्थक थे। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था के बंधन गाँव में अधिक गहरे होते हैं, जिसके कारण गांव विकास की दौड़ में आपके पिछड़े जाते हैं, जबकि नगरीय जीवन में समतामूलक समाज के नज़दीक होता है। इस कारण से वह तरक्की करता है। औद्योगिकरण और नगरीकरण का समर्थन करते हैं। महात्मा गांधी कुटीर उद्योगों का समर्थन करते हुए औद्योगिकरण का विरोध करते थे, जबकि अम्बेडकर औद्योगिकरण का क्या समर्थन करते थे, क्योंकि नई सोच होगी तो ये जाति पाति वाली बात है आपकी हट जाएगी। संसदीय लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हैं। अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन के आपके अनुत्तरदायी, पूर्ण तथा पागलपन भरा कार्य बताया। वीर पूजा की आलोचना करते हैं। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति तानाशाही का मार्ग प्रशस्त करती है। ये बात आज भी आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा सही बैठती है, क्योंकि आज अंधभक्ति चरम सीमा पर है और अंधभक्ति के कारण एक महामानव देश को लूटने में लगा है। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का आपके क्या है मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में क्या है वो तानाशाही का मार्ग प्रशस्त करता है, और आज तानाशाही चरम सीमा पर है। त्रय सिद्धांत, क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का आपके आदर्श। त्रय सिद्धांत जिसमें क्षमता थी, स्वतंत्रता थी और बंधुत्व। हो सकता है कि अम्बेडकर जी के त्रय सिद्धांत में कौन शामिल नहीं था, तो क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुत्व शामिल था। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन करते हैं। फजल अली आयोग की रिपोर्ट पर अम्बेडकर ने कहा कि मेमन की ऊन कतर ली गई है, वे अब सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस की आलोचना करते हैं। अम्बेडकर ने कांग्रेस के एक धर्मशाला संगठन कहा। क्या कहा? ये एक धर्मशाला संगठन है। महात्मा गांधी की आलोचना करते हैं। गांधी का दलितों के प्रति हरिजन शब्द स्वीकार्य। अम्बेडकर के अनुसार गांधी दलित वर्ग को नैतिक निरस्ता का प्रदान कर रहे हैं। गांधी के राम राज्य का विरोध, गांधी जी के धार्मिक राजनीति का विरोध, गांधी जी कुटीर उद्योग के समर्थन, अम्बेडकर औद्योगिकरण के समर्थक थे। गांधी गांवों के समर्थक हैं, अम्बेडकर आपके नगरीय जीवन के समर्थक थे। गांधी के आपके ट्रस्टीशिप सिद्धांत का विरोध करते थे। गांधी के जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत था उसका विरोध करते हैं। अम्बेडकर परंपरागत हिंदू समाज के समस्त बुराइयां गांधी में है। परंपरागत हिंदू समाज की समस्त बुराइयां किसमें है? गांधी में है, ये उनका मानना था। यानी गांधी का आलोचना तो एक तो गांव के हिसाब से हो गया, वो कुटीर उद्योग पर मानते थे, ये औद्योगिक पर मानते थे। लेकिन गांधी का दलितों के प्रति हरिजन शब्द था, ये अम्बेडकर को स्वीकार्य था। वो मानते थे गांधी दलित वर्ग को नैतिक निरस्ता का प्रदान कर रहे हैं, नैतिक रूप से निरस्त कर रहे हैं उनको। राम राज्य का विरोध करते हैं, धार्मिक राजनीति का विरोध करते हैं, और ट्रस्टीशिप थी, ये गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत का विरोध करते हैं। और परंपरागत हिंदू समाज की समस्त बुराइयां गांधी में मानते हैं अम्बेडकर। कांग्रेस की आलोचना करते ही हैं ये। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन करते हैं। त्रय सिद्धांत देखा, वीर पूजा की आलोचना करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हैं, संसदीय लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, औद्योगिक और नगरीकरण का समर्थन करते हैं, पंचायती राज का विरोध करते हैं। वो मानना थे गाँव में निहायत डफोड़ लोग जातिवाद करते हैं, सबसे ज़्यादा लायक ही नहीं है। धर्म और ब्राह्मणवाद की आलोचना करते हैं ये। ब्रोकन मैन की थ्योरी देते हैं, अस्पृश्यता का उन्मूलन करते हैं, और साथ ही में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं। इनकी पत्रिका हमने क्षमता देखी, समाचार पत्र हमने मूक नायक 1920 मराठी, बहिष्कृत भारत 1927 मराठी, इनकी हमने बुकें देखी, प्रमुख रचनाएं, और इससे पहले कुछ घटनाएं देखी इनके बारे में। इनका जन्म हमने देखा मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ। भीम सकपाल इनके पिताजी मूल नाम था, और कोलंबिया विश्वविद्यालय ब्रिटेन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ब्रिटेन में उच्च शिक्षा इन्होंने ली। बड़ौदा की रियासत के शासक ने छात्रवृत्ति से PhD शोध पत्र द प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज। अम्बेडकर द्वारा स्थापित संगठन में हमने देखा बहिष्कृत कारणी सभा 1924, समता सैनिक और समता समाज 1927, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी 1936, 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ कर दिया गया नाम परिवर्तन करके। संविधान सभा में आपके अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ से ही जीतकर सदस्य बने थे।
1957 में मृत्यु के बाद भारतीय रिपब्लिक पार्टी कर दिया गया नाम बदलकर। 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा स्थापित करते हैं। 1927 में भीमराव अम्बेडकर बम्बई प्रांतीय विधानसभा के सदस्य रहे। महाड़ सत्याग्रह 1927 में दलितों के मंदिर प्रवेश और सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग करने के लिए लेकर था। इसी सत्याग्रह के दौरान मनुस्मृति को जलाया था। बलराम मंदिर प्रवेश 1930 में करते हैं। गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में तीनों में भाग लेते हैं। पूना पैक्ट 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक आपके प्रचांट द्वारा दलित के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। गांधी में इस आपके प्रचांट को हिंदू समाज में फूट डालने की राजनीतिक मानते हुए इनका विरोध किया और अम्बेडकर के साथ पूना पैक्ट किया। दलितों के लिए दलितों के लिए 72 सीटों के बजाय 148 सीटें स्वीकार करेगी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य नियुक्त हुए 1942 में। संविधान सभा में आपके 1946 में। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। 1949 में नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने। फिर हिंदू कोड बिल के कारण अम्बेडकर ने आपके मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। 1956 में आपके अम्बेडकर ने 5 लाख अनुयायियों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया नागपुर में। 1990-91 में मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। प्रोफेसर के.वी. राव ने भीमराव अम्बेडकर को संविधान की जननी कहा। किसने कहा? के.वी. राव ने कहा। नेक्स्ट है सामाजिक और धार्मिक जागरण आंदोलन। 19वीं सदी में अंग्रेजी शिक्षा के कारण बंगाल के शिक्षित युवकों का ध्यान धर्म में व्याप्त जो बुराइयां थी उन बुराइयों पर गया कि धर्म के मामले में धर्म की आड़ में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, डाकन प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्वाह न होना, अस्पृश्यता, ऐसी सामाजिक क्रूरता फैल रही है। अंधविश्वासों की तरफ गया, देखा कि कितनी अंधविश्वासी है, देखा। तो उसके कारण सबसे पहले हम व्यक्तित्व आप पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय का। 1772 में राधानगर हुगली में बंगाल में किनका जन्म होता है? राजा राम जी का जन्म होता है। रमाकांत राय इनके पिताजी थे। तारिणी देवी इनकी माता थी। राजा राम मोहन राय को 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी। आपके राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि कौन देते हैं? ये देते हैं अकबर द्वितीय। और कब देते हैं? 1830 में देते हैं। तथा अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में अपनी मुगल बादशाही की पेंशन बढ़ाने की बातचीत के लिए भेजा था। यार पेंशन बढ़ाओ, इससे तो गुजारा नहीं हो रहा है। तो किसके पास भेजते हैं? विलियम आपके फोर्थ के दरबार में। आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक थे और राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है उन्हें। इसका राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत के पिता के नाम से जाना जाता है। राजा राम मोहन राय वास्तव में अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु थे। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु के रूप में काम करते हैं। पत्रकारिता का अग्रदूत और भारतीय समाज सुधार का प्रणेता भी कहा जाता है। पत्रकारिता इसका अग्रदूत कहेंगे, भारतीय समाज के सुधार का प्रणेता कहेंगे। राजा राम मोहन राय अनेक भाषाओं में जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक के ज्ञाता थे। राजा राम मोहन राय इस्लाम के एकेश्वरवाद और सूफी मत के रहस्यवाद, ईसाई धर्म के नीति शास्त्र और पश्चिम के उदारवादी बुद्धिवाद के से प्रभावित थे। मोहन राय कहते इस्लाम के तो थे एकेश्वरवाद कि एक ही अल्लाह के ही बस, ठीक है ना, एक ही ईश्वर उनका। सूफी मत में रहस्यवाद, जो सूफी मत था उसमें रहस्यवाद था। ईसाई धर्म में जो नीति शास्त्र था और पश्चिम की उदारवादी जो बुद्धिवाद था उससे प्रभावित थे। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, जातिवाद का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया। 1831 ईस्वी में जब राजा राम मोहन राय का बड़े भाई जगमोहन की पत्नी सती हुई तो उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाने का निश्चय किया। 1811 में जब राजा राम मोहन राय के बड़े भाई थे जगमोहन, या जगमोहन की पत्नी सती हुई तो उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाने का निश्चय किया। राजा राम मोहन राय ने 1809 में फारसी भाषा के तुकवात उल मुहाइदीन, एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। फारसी भाषा थी, उस फारसी भाषा में 1809 में तुफात उल मुहावदीन ये ऐसे ही एग्जाम में आया था। यह मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक लेख था। इन्होंने 10 वर्ष
तक ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉन डिग्वी की अधीन आपके कार्य किया था। इन्होंने 10 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी में आपके जॉन डिग्वी था, इस जॉन डिग्वी के अधीन कार्य करते हैं। राजा राम मोहन राय प्राच्य व आपके पाश्चात्य संस्कृति से मिले जुले प्रतिनिधि थे, और प्राच्य और आपके जो पाश्चात्य संस्कृति के मिले जुले प्रतिनिधि थे कौन? आपके राजा राम मोहन राय। एकेश्वरवादी को बढ़ावा देने और हिंदू धर्म के बुरे रिवाजों और प्रथाओं को लड़ते हुए 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। तो आत्मीय सभा अठारह इन्होंने ईसाई धर्म का स्वतः अध्ययन कर 1820 ईस्वी में ईसाई धर्म पर आपके प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। आत्मीय सभा तो हिंदू धर्म के बुरे रिवाज और प्रथाओं को लड़ने हेतु आपकी स्थापित करी थी। वहीं आपकी प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक थी, यह लिखी थी आपके ईसाई धर्म का स्वतः अध्ययन कर 1820 में ईसाई धर्म पर प्रिसेप्ट ऑफ जीसस लिखी थी इन्होंने। समाद कौमुदी बांग्ला भाषा की किसी भारतीय द्वारा संचालित, संपादित एवं प्रकाशित प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। समाद कौमुदी ये जो बांग्ला भाषा का था और किसी भारतीय के द्वारा संचालित, संपादित और प्रकाशित प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। अन्य अखबार था इनका मिरातुल, जो फारसी भाषा में था। मिरातुल का संबंध, समाद कौमुदी का संबंध, सभी का संबंध देखे, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस देखे, और आपके आत्मीय सभा देखे 1815 की। राजा राम मोहन राय आधुनिक और उदार शिक्षा के पक्षधर थे, और 20 जनवरी 1817 में इन्होंने डेविड हेयर, डच आपके गणितज्ञ व अन्य शिक्षाविदों के साथ मिलकर कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में करते हैं, और ये आपके इन्होंने डेविड हेयर, जो एक डच आपके गणितज्ञ थे, 20 जनवरी 1817 में। अठारह में राय ने वेदांत कॉलेज और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की कोलकाता में। तो 1825 में आपके वेदांत सोसाइटी और वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज था, जो आपकी 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में करी। ब्रह्म समाज में शुष्क आपकी बुद्धिमत्ता थी। इसके प्रमुख उद्देश्य थे कि हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करना है, ईसाई धर्मों के भारत में बढ़ते प्रभाव को रोकना है, ईसाई धर्म का जो ये प्रभाव बढ़ रहा है, इस प्रभाव को करना है, कम रोकना है। एकेश्वरवाद पर बल दिया कि एक ईश्वर पर बल दिया। इनके प्रयासों से ही भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा के रोकने के लिए कानून पास किया, अधिनियम 17 में। 4 दिसंबर 1829 इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। यूरोप की यात्रा करने वाले वे प्रथम भारतीय थे। यूरोप की अगर यात्रा करे, ये पहले व्यक्ति कौन थे? राजा राम मोहन राय। 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में डॉक्टर कारपेंटर के निवास पर राय की मृत्यु हो जाती है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में आपके डॉक्टर कारपेंटर के निवास पर आपके क्या है, राय जी की मृत्यु हो जाती है। उन्हें सर्वप्रथम आपके स्टेपलेटन इंग्लैंड में तथा बाद में ब्रिस्टल में नवनिर्मित आर्मोस वेल कब्रिस्तान में दफनाया गया। उन्हें सर्वप्रथम तो आपके स्टेपलेटन इंग्लैंड में तथा बाद में ब्रिस्टल में नवनिर्मित जो आर्मोस वेल कब्रिस्तान है उसमें दफनाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग आपके दूत उपाधि दी। युग के दूत के रूप में उपाधि देते हैं कौन? आपके सुभाष चंद्र जी बोस। किसे देते हैं? राजा राम मोहन राय जी को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का आपके प्रभात का तारा कहा जाता है। प्रभात का तारा कहा जाता है किसे? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात का तारा कहा जाता है। राय ने आपके उपनिषदों का संस्कृत में बांग्ला में अनुवाद किया। संस्कृत है था, इस संस्कृत से बांग्ला में अनुवाद करने का काम करते हैं उपनिषदों का। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश शासन के समर्थक थे और भारत के आपके तुरंत स्वतंत्रता न चाहकर प्रशासन के भारतीयों को हिस्सेदारी चाहते थे। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश शासक के समर्थन थे। उन्होंने लगता था कि अभी
इंडिया इतना मैच्योर नहीं है, इंडिया के लोग इतने मैच्योर नहीं है कि अब इस चीज़ों को संभाल सके। तो वो चाहते थे भारतीयों को हिस्सेदारी चाहे मिलनी चाहिए प्रशासन में। राजा राम मोहन राय की आपके सामाजिक सुधारों से संबंध में आपके रामधारी दिनकर ने लिखा, राजा राम मोहन राय संपूर्ण संसार में विश्ववाद के प्रथम व्याख्याता थे। कौन थे? संपूर्ण संसार में क्या है? संपूर्ण संसार में आपके विश्ववाद था, इस विश्ववाद के प्रथम व्याख्याता हैं राजा राम मोहन राय, अकॉर्डिंग टू रामधारी दिनकर। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज के बारे में बात करें तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद महर्षि द्वारिका नाथ टैगोर और उनके पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का संचालन किया। 1817 से लेकर 1905 के बीच में आपने बात करते हैं प्रमुख रूप से, तो यानी कि देवेंद्र नाथ तो आपके 1817 से 1905 तक जिनका जीवन काल रहा था, इन्होंने आपके क्या है द्वारिका नाथ टैगोर और पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसके ब्रह्म समाज का संचालन किया था। देवेंद्र नाथ ने राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए 1839 में टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की तथा बंगाली मासिक पत्रिका तत्वबोधिनी निकाली थी। तो तत्वबोधिनी का संबंध किससे था? देवेंद्र नाथ से था, जो कि आपके ब्रह्म समाज का बाद में आपके संचालन करते हैं आफ्टर राजा राम मोहन राय। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करी थी। कब? 1843 में। ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव मंत्री कौन थे? ताराचंद्र चक्रवर्ती थे। तो ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव या मंत्री देखे तो ताराचंद्र चक्रवर्ती थे। देवेंद्र टैगोर ने 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का सदस्य बनाया और 1862 ईस्वी में आचार्य पद पर नियुक्त किया था। आचार्य केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की अत्यधिक लोकप्रिय बनाया और इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने का काम करते हैं ब्रह्म समाज को। केशव चंद्र के उदारवादी विचारों के कारण ब्रह्म समाज के फूट पड़ गई और 1856 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र को ब्रह्म समाज से निष्कासित कर दिया और 1866 में ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद देवेंद्र नाथ ने आदि ब्रह्म समाज बनाया और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज बनाया। तो आदि यानी कि शुरुआत का, यानी कि देवेंद्र नाथ ने 1866 में आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज बनाया था। इसी के लिए अपन केशव चंद्र सेन को भी पढ़ लेते साथ में, फिर एक साथ में रिवीजन कर लेते। केशव चंद्र सेन ने संगत सभा की स्थापना करी थी। केशव चंद्र सेन की प्रयासों से ही मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। तो मद्रास में तो वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का संबंध किससे था? केशव चंद्र से था। तो संगत सभा मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई के आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज थी ये प्रार्थना समाज आपके 1867 में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और एमजी रानाडे और आरजी भंडारकर की भी 1870 में इससे जुड़ गए थे। एमजी रानाडे और आपके आरजी भंडारकर। वेद समाज केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा के समय केशव आपके श्री धरुलु नायडू ने 1864 ईस्वी में श्री धरुलु नायडू ने 1864 में वेद समाज की स्थापना करी थी, जो दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में माना जाता है। दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में वेद समाज माना जाता है, जो आपके श्री धरुलु नायडू ने 1864 में जिसकी स्थापना करी थी। 1872 ईस्वी में केशव चंद्र ने सरकार से ब्रह्म आपके विवाह अधिनियम पारित करवाया। तो केशव चंद्र ने 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित करवाया। इसके अंतर्गत अंतरजातीय तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। इसके तहत बाल और बहु विवाह आपके पर प्रतिबंध लगाया गया और 1878 में केशव चंद्र ने अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया था। ये ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन था। क्यों? बाल विवाह के बारे में मना करते करते खुद की बेटी का अल्पायु विवाह कर देते हैं 1878 में केशव चंद्र। इसे कहते हैं दोगला व्यवहार। अतः 1878 में ब्रह्म समाज से दूसरा विभाजन हुआ तथा दूसरे आपके गुट में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करी। इसकी साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करी। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस के सिद्धांतों पर आपके हुई थी और संस्थापक देखिए तो द्वारिकानाथ गांगुली और आपके शिवनाथ शास्त्री थे।
शिवनाथ शास्त्री और द्वारिकानाथ गांगुली। आनंद मोहन बोस के सिद्धांतों पर हुई थी साधारण समाज की। तो ये केशव चंद्र और राजा राम मोहन राय के बारे में बात करी अपन ने, तो थोड़ा रिवीजन करते ठेठ ऊपर जाके। हमने बात करी राजा राम मोहन राय की, जिनका जन्म 1772 में होता है राधानगर हुगली बंगाल में। रमाकांत जिन राय जिनके पिता का नाम, तारिणी देवी जिनके आपके माता का नाम था। 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की राजा की उपाधि दी थी और अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट थे विलियम चतुर्थ उनके दरबार में इन्हें भेजा था और पेंशन बढ़ाने की बातचीत करने के लिए भेजा था। आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक थे। राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत के पिता के नाम से जाने जाते हैं। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु का काम करते हैं। पत्रकारिता का अग्रदूत और भारतीय समाज के सुधार के प्रणेता भी कहा जाते हैं। इन्हें आपके अनेक भाषाओं का ज्ञान था और राजा राम मोहन राय के इस्लाम के एकेश्वरवाद और सूफी मत के रहस्यवाद, ईसाई धर्म के नीतिशास्त्र और पश्चिम के उदारवादी आपके बुद्धिवाद से प्रभावित थे। ये अपने सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा और जातिवाद का विरोध और विधवा विवाह का समर्थन किया था। 1811 में जब राजा राम मोहन राय बड़े भाई जगमोहन की पत्नी थी ये सती हो गई, तो उन्होंने आपके विरुद्ध आंदोलन चलाने का आपने निश्चय किया किसके सती प्रथा के। राजा राम मोहन राय ने 1809 में फारसी भाषा में तुफात उल मुआवदीन एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक का प्रकाशन करते हैं। ये मूर्ति पूजा के विरोध में एक लेख है। इन्होंने आपके 10 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉन डिग्वी के अधीन कार्य किया। किसके? जॉन डिग्वी के अधीन। राजा राम मोहन राय ने प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृति के मिले जुले प्रतिनिधि थे। एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने, हिंदू धर्म के बुरे रिवाजों और प्रथाओं को आपके लथेड़ने के लिए, उनसे लड़ने हेतु आपके 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। 1815 में ईसाई धर्म का स्वतः आपके अध्ययन कर 1820 में ईसाई धर्म पर आपके प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखते हैं। संवाद कौमुदी जो बंगला भाषा में थी, किसी भारतीय द्वारा संचालित, संपादित और प्रकाशित प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। मिरातुल इनका फारसी भाषा में अखबार था। आधुनिक और उदार शिक्षा के पक्षधर थे ये। 20 जनवरी 1817 में डेविड हेयर जो 10 आपके गढ़ीसाज थे, अन्य शिक्षाविदों के साथ मिलकर कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। आपकी कब? 20 जनवरी 1817 में। 1825 में राय ने वेदांत कॉलेज और वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। कब? 1825 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में करते हैं, कलकत्ता में करते हैं। आपके शुष्क बौद्धिकता थी, इनके प्रमुख उद्देश्य थे हिंदू समाज की बुराई को दूर करना, ईसाई धर्म के भारत में बढ़ते प्रभाव को रोकना और एकेश्वरवाद पर बल देना। इनके प्रयासों से भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 4 दिसंबर 1829 में सती प्रथा पर रोकने के लिए कानून पास किया था। यूरोप की यात्रा करने के प्रथम भारतीय थे। 27 सितंबर 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में डॉक्टर कारपेंटर के निवास पर इनकी मृत्यु हो गई थी। पहले इन्हें आपकी स्टेपलेटन इंग्लैंड में तथा बाद में इन्हें ब्रिस्टल में नवनिर्मित आर्मोस वेल कब्रिस्तान में दफनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने मोहन राय जी को युग दूत की उपाधि दी थी। मोहन राय ने आपके भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात का तारा कहा जाता है। राय ने उपनिषदों का संस्कृत से बांग्ला में अनुवाद किया था। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश भारत के समर्थक थे। भारत के तुरंत स्वतंत्रता न चाहकर प्रशासन में भारतीयों को हिस्सेदारी चाहते थे। मोहन राय जी के सामाजिक सुधार के संबंध में रामधारी दिनकर का एक कथन है कि राजा राम मोहन राय संपूर्ण संसार में विश्ववाद के प्रथम वैज्ञाता थे। इनके बाद अगर ब्रह्म समाज के बारे में बात करें तो इनके बाद में, इनकी मृत्यु के बाद में श्री द्वारिकानाथ टैगोर और उनके पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर के ब्रह्म समाज का संचालन किया था। देवेंद्र नाथ ने राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए 1839 में टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी। तो देवेंद्र नाथ का संबंध था तत्वबोधिनी सभा से, और तत्वबोधिनी आपकी पत्रिका भी जो मासिक पत्रिका थी बंगाली भाषा की, वो आप निकालते हैं। टैगोर ने 1843 में ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव कौन थे? तो ताराचंद चक्रवर्ती थे। टैगोर ने आपके 1857 में आपके केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का सदस्य बनाया और 1862 में आचार्य पद पर नियुक्त किया था। आचार्य केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया, इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। केशव चंद्र ने उदारवादी विचारों के कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई थी और 1856 में ही देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र को ब्रह्म समाज से निष्कासित कर दिया था और 1866 में ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद देवेंद्र नाथ ने आदि ब्रह्म समाज बनाया तथा केशव चंद्र सेन ने आपके भारतीय ब्रह्म समाज बनाया था। फिर केशव चंद्र की हमने बात करी कि संगत सभा की स्थापना करी थी। केशव चंद्र ने आपके सेन ने प्रयासों से मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज इनके प्रयासों से स्थापित हो रहे हैं, ये खुद स्थापित नहीं कर रहे हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग ने की थी।
MG आपके रानडे और RG भंडारकर ने भी 1870 में इससे जुड़े थे। वेद समाज की हमने बात करी, जो मद्रास में यात्रा के समय आपके के श्री दरलू नायडू के 1864 में वेद समाज की आपकी स्थापना करते हैं। तो वेद समाज की स्थापना पहले होती है, उसके बाद में आपके प्रार्थना समाज की स्थापना होती है, ये बात भी याद रखना। 1872 में केशव चंद्र ने सरकार से ब्रह्म आपके विवाह अधिनियम पारित करवाया, जिसमें अंतर जातीय तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कहा जाता है। इसके बाद तहत आपके बाल व बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन 1878 में खुद ने इनका दोगला व्यवहार किया और केशव चंद्र ने अपनी अल्पायु पुत्री का कूच बिहार के राजा से विवाह कर दिया और ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन था। 1878 में ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन हुआ और दूसरे गुट ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करी और आनंद मोहन बोस इसके सिद्धांत पर हुई थी किसकी साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना। संस्थापक थे द्वारिकानाथ गांगुली और शिवनाथ शास्त्री। तो ये थे अपने राजा राम मोहन राय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और केशव चंद्र, इनके बारे में हमने बात करी। और इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। बस इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।